धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। लेकिन आपको सुनना ही है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश लिसनिंग लेवल टेस्ट। आज आपको पता चलेगा कि आपका इंग्लिश सुनने का क्या लेवल है, कितना अच्छा आप इंग्लिश को सुन पाते हो और समझ पाते हो, ये आज आप जान जाओगे। फिर चाहे आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, कोई भी आपका पर्पस होगा वो आज फुलफिल होगा। इतना तो पता होना ही चाहिए ना कि हमारे सामने अगर कोई इंग्लिश बोले तो हम उसको कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, हमारा लेवल क्या है, कहां हम खड़े हैं, ये हमें पता होना ही चाहिए ना। आज आपको पता चल जाएगा। इसमें मैं आपसे 30 क्वेश्चन पूछूंगा, 30 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या होंगे? 30 बार मैं आपसे कुछ 30 बातें कहूंगा, उन बातों को आपको सुनना है और समझना है। इसी हिसाब से मैं आपका लेवल बताऊंगा कि आपका लेवल क्या है, क्या आप बिगिनर लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो। साथ ही साथ आपको क्या करने की जरूरत है, क्या चेंजेस आपको अपने अंदर लाने की जरूरत है, वो तरीके भी मैं आज आपको बता के जाऊंगा। तो क्या आप तैयार हो मुझे सुनने के लिए? दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपका स्कोर रहे ना, मुझे कमेंट में बताते हुए चलना, ताकि मुझे पता रहे मेरे बच्चों का क्या लेवल है, कितने सही हो रहे हैं। हाँ, इससे पहले मैंने आपके लिए 2 ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, जिसमें इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग लेवल और इंग्लिश ग्रामर लेवल भी आप अपना चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना। तो अब शुरू हो जाओ, तैयार हो जाओ, अपने कानों को साफ कर लो, क्योंकि अब आपको मुझे सुनना है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। रियल लाइफ की इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है। आर यू गोना डू दिस? Are you gonna do this? मैंने कहा था Are you gonna do this, जिसका मतलब होता है Are you going to do this? क्या तुम ये करने जा रहे हो या क्या तुम ये करोगे, इसका ये मतलब निकलता है। Do you understand English? Do you understand English? मैंने कहा Do you understand English, जिसका मतलब होता है क्या तुम इंग्लिश को समझते हो? You have no idea what you have done. You have no idea what you have done. मैंने कहा You have no idea what you have done. तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं, अंदाजा नहीं है कि तुमने किया क्या है। I don't use social media much. I don't use social media much. मैंने कहा I do not use social media much, जिसका मतलब हुआ कि मैं सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूं। Should we get something to eat? Should we get something to eat? मैंने कहा Should we get something to eat? क्या हमें खाने के लिए कुछ मंगाना चाहिए? जब हम कहीं बैठे होते तो हम इस तरह की बात करते हैं। How many did you get it right? How many did you get it right? मैंने कहा How many did you get it right? इसका मतलब कि तुम्हारे कितने जवाब सही निकले। ऐसा हम तब पूछते हैं जब कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, उसमें सवाल के जवाब हमें देने होते हैं, तो हम पूछ लेते हैं कि How many did you get it right? अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताओ How many did you get it right? His mind is pretty made up. His mind is pretty made up. मैंने कहा His mind is pretty made up, जिसका मतलब हुआ कि उसने अपना मन बनाया हुआ है, उसने कोई बात है जो पहले से ही सोची हुई है, उसका दिमाग उस चीज के लिए ऑलरेडी रेडी है। You have a lot of experience and wisdom in this room. You have a lot of experience and wisdom in this room. मैंने कहा You have a lot of experience एंड विजडम इन दिस रूम, जिसका मतलब ये निकला कि इस कमरे में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और विजडम है, यानी दिमाग है, बुद्धि है। ऐसा हो सकता है कि किसी कमरे में कुछ लोग होंगे तो वहां किसी एक शख्स से ये बात कही गई हो। डिड यू टॉक टू हिम? डिड यू टॉक टू हिम? मैंने कहा डिड यू टॉक टू हिम, क्या तुमने उससे बात की? पास्ट इंडेफिनिट का ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस था। जब हमें पूछना होता है कि भाई क्या तुमने उससे बात की, तो हम इस तरह से ही कहते हैं डिड यू टॉक टू हिम? ही विल बी वेटिंग फॉर अस। He'll be waiting for us. मैंने कहा He will be waiting for us. वह हमारा इंतजार कर रहा होगा। When we are asleep, our mind can do anything. When we are asleep, our mind can do anything. मैंने कहा When we are asleep, our mind can do anything. जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है। You have 2 minutes to design a maze. Can you do it? You have 2 minutes to design a maze. Can you do it? मैंने कहा You have 2 minutes to design a maze. Can you do it? आपके पास 2 मिनट हैं एक मेज बनाने के लिए। मेज का मतलब भूल भुलैया। क्या आप ये कर सकते हो? I'm not gonna waste your time. You just tell me what you're looking for. I'm not gonna waste your time. You just tell me what you're looking for. मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, तुम बस मुझे इतना बताओ तुम मुझसे क्या चाह रहे हो या तुम किस चीज की तलाश में हो। Have you seen his latest report card? Have you seen his latest report card? मैंने कहा Have you seen his latest report card? क्या तुमने उसकी लेटेस्ट जो रिपोर्ट कार्ड है, जो बिल्कुल लास्ट रिपोर्ट कार्ड अभी आई है, वो देखी है?
The more I think about this idea, the more tremendous I think it is. The more I think about this idea, the more tremendous I think it is. मैंने कहा the more I think about this idea, the more tremendous I think it is. इसका मतलब कि इस आइडिया के बारे में मैं जितना सोचता हूं मुझे उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है, tremendous लगता है. I want you to know I am loyal, I am trustworthy and I am good in crisis. I want you to know I am loyal, I am trustworthy and I am good in crisis. मैंने कहा I want you to know I am loyal, I am trustworthy and I am good in crisis. इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप ये जान ले कि मैं लॉयल हूं, ईमानदार हूं, मैं ट्रस्टवर्दी हूं, मैं भरोसे लायक हूं और मैं अच्छा हूं क्राइसिस में. क्राइसिस मतलब संकट के समय में, मतलब मुश्किल में मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत काम आता हूं. I wasn't making a comment on your appearance. I wasn't making a comment on your appearance. मैंने कहा I was not making a comment on your appearance. यानी मैं आपके appearance पे कैसे आप दिखाई देते हो इस पे मैं कोई comment नहीं कर रहा था. I'm asking you to take a deep breath. I'm asking you to take a deep breath. I said, I am asking you to take a deep breath. मैं आपसे कह रहा हूं एक लंबी सांस लेने के लिए. If you have few moments, I have a job offer for you. If you have a few moments, I have a job offer for you. I said, if you have a few moments, I have a job offer for you. अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब का ऑफर है. I'd like to meet Mr. Gupta. I'd like to meet Mr. Gupta. मैंने कहा I'd जो कि होता है I would like to meet Mr. Gupta. मैं मिस्टर गुप्ता से मिलना चाहूंगा. You should tidy up before your dad comes to visit. You should tidy up before your dad comes to visit. मैंने कहा You should tidy up before your dad comes to visit. तुम्हें सफाई कर लेनी चाहिए, सब कुछ साफ सुथरा कर लेना चाहिए तुम्हारे पिताजी के विजिट से पहले, यानी तुम्हारे पिताजी के आने से पहले तुम्हें सारी चीजें साफ सुथरी कर लेनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप किसी हॉस्टल में रहते हो, किसी घर में रहते हो, तुम्हारे पिताजी आने वाले, तब आप इस तरह का सेंटेंस बोल देते हो. I think he hasn't done anything wrong. I think he hasn't done anything wrong. मैंने कहा I think he hasn't done, यानी he has not done anything wrong. इसका मतलब निकलता है कि मुझे लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था. You're my friend, you're supposed to tell me those things. You're my friend, you're supposed to tell me those things. मैंने कहा You are my friend, you are supposed to tell me those things. इसका मतलब कि तुम मेरे दोस्त हो, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम्हें वो बातें मुझे बता दो, वो चीजें मुझे बता दो. तो यू आर को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में योर बोला गया. योर माई फ्रेंड, योर सपोज टू बी. आई डिडंट नो यू आर गोना बी हियर, रिमेंबर. आई डिडंट नो यू आर गोना बी हियर, रिमेंबर. मैंने कहा आई डिडंट नो यू आर गोना बी हियर, रिमेंबर. जिसका मतलब है मुझे नहीं पता था कि तुम यहां आने वाले थे, याद है. मैं बार बार आपके सामने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं. ही इज गोना बी हियर, योर माई फ्रेंड, क्योंकि रियल लाइफ में इस तरह से ही बोला जाता है. आई डोंट हेट यू बट आई हैव एवरी राइट टू बी फ्यूरियस. आई डोंट हेट यू बट आई हैव एवरी राइट टू बी फ्यूरियस. मैंने कहा आई डोंट हेट यू बट आई हैव एवरी राइट टू बी फ्यूरियस. जिसका मतलब है मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं, लेकिन मेरे पास हर अधिकार है, हर राइट है तुमसे गुस्सा होने का, तुमसे नाराज होने का. मतलब कोई ऐसा काम सामने वाले ने किया जिसकी वजह से वो नाराज है. यू कुड हैव टेकन अ डेस्क जॉब, यू कुड हैव बीन होम बट यू वांटेड टू रन अराउंड द वर्ल्ड. यू कुड हैव टेकन अ डेस्क जॉब, यू कुड हैव बीन होम बट यू वांटेड टू रन अराउंड द वर्ल्ड. मैंने कहा यू कुड हैव टेकन अ डेस्क जॉब. आप कोई डेस्क जॉब ले सकते थे, डेस्क पे बैठने वाली जॉब ले सकते थे, जहां पे आराम से बैठ के आप काम कर सकते थे. आप घर पे हो सकते थे, मतलब घर पे रह सकते थे. यू कुड हैव बीन होम बट यू वांटेड टू रन अराउंड द वर्ल्ड. लेकिन आप पूरी दुनिया घूमना चाहते थे, पूरी दुनिया का भ्रमण करना चाहते थे. नाराजगी जताई जा रही है कुछ रीजंस देकर. आई डिड एवरीथिंग आई कुड डू टू मेक यू वांट टू स्टे विद अस. आई डिड एवरीथिंग आई कुड डू टू मेक यू वांट टू स्टे विद अस. मैंने कहा आई डिड एवरीथिंग आई कुड डू टू मेक यू वांट टू स्टे विद अस. इसका मतलब ये निकला मैंने हर कोशिश की जो मैं कर सकता था, कर सकती थी, आपको हमारे साथ रहने के लिए, मनाने के लिए, कि आप मान जाए हमारे साथ रहने के लिए. Where were you last night? Where were you last night? मैंने कहा Where were you last night? इसका मतलब यही निकलता है कि आप लास्ट नाइट कहां थे, यानी कल रात जो आखिरी रात थी उसमें आप कहां थे. I won't be standing here if I knew any other way. I won't be standing here if I knew any other way. मैंने बोला I won't be standing here if I knew any other way. जिसका मतलब ये निकलता है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ ना होता अगर मुझे कोई दूसरा रास्ता पता होता. I need someone who is as good as I am. I need someone who is as good as I am. मैंने बोला I need someone who is as good
एज आई एम। मुझे कोई चाहिए जो मेरे जितना ही अच्छा हो। Why didn't you speak to me last night? Why didn't you speak to me last night? मैंने बोला Why didn't you speak to me last night? तुमने कल रात मुझसे बात क्यों नहीं की? तो दोस्तों यहां खत्म होता है हमारा मजेदार सा टेस्ट। जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट में मुझे जल्दी से बता दो। और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस लेवल पे खड़े हो। अगर आपके 30 क्वेश्चंस में से 10 या इससे कम सही जवाब निकले हैं, बाकी गलत हो गए थे, तो कोई बात नहीं, आप बिगिनर लेवल पे और आपके लिए पूरा आसमान है, अपॉर्चुनिटीज है ढेर सारी, आसमान छू सकते हो, आपके पास बहुत सारे मौके हैं। आपको करना क्या, ध्यान से सुनो। आपको ना जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, डिड यू टॉक टू हिम, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस, उनको खुद बोल के प्रैक्टिस करनी, बार बार बोलो, स्पीड में बोलते रहो, स्पीड में बोलते रहो, व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग, इस तरीके से स्पीड में बोलो, रिकॉर्ड कर लो, खुद से प्रैक्टिस हो जाएगी। जी हाँ, किसी और की भी जरूरत नहीं है। उसे ना फोन में रिकॉर्ड कर लो, फोन में रिकॉर्ड करने के बाद ना उसे सुनो, बार बार सुनो। इस तरह से ना आपका जो बेस है स्ट्रांग हो जाएगा सुनने का। ठीक है, इतना कर लोगे, इतना करने के बाद आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे। तो आप सुनो, इंटरमीडिएट पे क्या करनी है प्रैक्टिस, वो आप सुनना। अब बात करता हूं मैं उन बच्चों की, उन लोगों की, मेरे उन दोस्तों की जिनके 10 से तो ज्यादा सही हैं लेकिन 20 तक ही सही है, यानी 10 से 20 वाले जो हैं, जो 10 से 20 जिन्होंने सेंटेंस के सही जवाब दिए थे, सही समझ लिया था जिन्होंने, वो है भाई इंटरमीडिएट लेवल पे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो। और आपको क्या करने की जरूरत है वो सुनो। आपको ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे यू आर माय फ्रेंड, आई वोंट बी गोइंग देयर, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कहां से करोगे? वेब सीरीज देखते हो, इंग्लिश में वेब सीरीज देखो विद सबटाइटल्स, जो भी देखो इंग्लिश में देखो लेकिन सबटाइटल्स के साथ देखो। इस तरह से आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा सुनने की जरूरत है, सभी के लिए कॉमन चीज बता रहा हूं। अब बारी आती है उन लोगों की जिनके 20+ सेंटेंसेस सही हैं। उनको क्या करने की जरूरत है दोस्तों? आपको विदाउट सबटाइटल्स, जितनी भी इंग्लिश वीडियोस देख रहे हो ना, जितनी वेब सीरीज देख रहे हो, फिल्म्स देख रहे हो, विदाउट सबटाइटल्स इंग्लिश में देखो और सुनने की कोशिश करो। आप डेफिनेटली बहुत इंप्रूव करोगे। और जिनके 30 आउट ऑफ 30 सही है, तो दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा एक फीट अचीव किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। तो आप लोगों के लिए बहुत मुबारक। आप भी इस तरीके से कीप इंप्रूविंग, कीप शाइनिंग, जितना सुनोगे उतना इंप्रूव करते चले जाओगे। वीडियो कैसी लगी लाइक करके मुझे जरूर बताना। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो भी आपको मिलेगी प्रोनाउंसिएशन लेवल की भी, और भी टेस्ट इस तरह के मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बस बने रहे मेरे साथ, अपना प्यार दिखाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।